शुभे मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखीसराय से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की हत्या की खबर है। पिपरिया थाना क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वलीपुर के मुखिया चंदन सिंह की हत्या हो गई है। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की हत्या की खबर है। लखीसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की हत्या हुई है। पिपरिया थाना क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वलीपुर के मुखिया चंदन सिंह की हत्या हुई है। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की हत्या हो गई है। बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं। लखीसराय में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। पिपरिया थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव में बीती देर रात भोज खाकर अपने घर लौट रहे मुखिया चंदन सिंह और वार्ड प्रतिनिधि, उनका भी नाम जो है चंदन सिंह ही है। बताया जाता है कि वो भोज खाकर अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच लगभग 4 से 5 की संख्या में घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसके बाद दोनों की ही मौके पे मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जो है पिपरिया पुलिस मौके पे पहुंची है। सबको अभी सदर अस्पताल में रखा गया है। हालांकि देखिए, सूचना के बाद एसपी अजय कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार भी मौके पे पहुंचे थे और अपराधियों की पहचान कर लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि यह लखीसराय पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि कब तक जो इस घटना में शामिल है अपराधी उनको गिरफ्तार कर ले। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता राकेश हमारे साथ लखीसराय से फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर कार्रवाई की बात करें तो अभी तक जो है इस घटना में शामिल अपराधी हैं जो कि 4 से 5 के संख्या में है। पुलिस अभी तक उसकी पहचान नहीं कर पाई है और सबका जो है अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो घटना है पिपरिया थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव की घटना है, जो कि भोज खाकर मुखिया और वार्ड प्रतिनिधि जो हैं चंदन कुमार सिंह लौट रहे थे और घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया है। बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 1 दर्जन से अधिक जो है फायरिंग की गई। जब फायरिंग की आवाज हुई है उसके बाद स्थानीय लोग वहां पे पहुंचे हैं तो देखे हैं कि मुखिया जो है ओलीपुर पंचायत के मुखिया हैं चंदन सिंह, उनका सब पड़ा था और जो वार्ड प्रतिनिधि हैं उनका भी सब वहीं पे पड़ा था। तुरंत जो है अनंत फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। घटना के बाद देखिए एसपी अजय कुमार, शिवम कुमार और कई थाने की पुलिस यहाँ पे पहुंची, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घटना के 12 घंटे बीत चुके हैं। दियारा इलाका है जो कि पूर्व से वहाँ पे काफी हत्याएं हुई है और इस तरह की घटना से एक बार फिर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो लखीसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की हत्या हुई है और डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। वलीपुर के मुखिया चंदन सिंह की हत्या हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की हत्या इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस लगातार मामले की तहकीकात में जुटी हुई है, छानबीन की जा रही है। पिपरिया थाना क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीसराय से, जहां वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की हत्या हो गई है। और इसी बीच बड़ी खबर गोपालगंज से भी सामने आ रही है, जहां शराब माफिया को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों और शराब माफिया के परिजनों ने हमला कर दिया है। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के मदरवानी गांव की बताई जा रही है। पुलिस पर हमले के दौरान थाना अध्यक्ष जय हिंद यादव समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना के बाद कई थाने की पुलिस ने पहुंचकर आरोपियों की तलाश में छापेमारी की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। तो देखिए, गोपालगंज से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है।
स्थानीय लोगों की तरफ से और शराब माफिया के परिजनों की तरफ से पुलिस टीम पर हमला किया गया। कई जवान इसमें घायल हो गए हैं। और इधर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के कथित अपमान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अपमान का ये मुद्दा राजभवन तक पहुंच गया है। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी नेताओं ने लालू प्रसाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी है, साथ ही माफी मांगने की भी मांग की है। बीजेपी नेताओं ने माफी नहीं मांगने पर बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे अनशन करने की बात कह दी है। दरअसल लालू प्रसाद के जन्मदिन पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के कथित अपमान का आरोप उन पर लगा हुआ है और इस घटना के बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो महामहिम राजपाल जी से मिलकर अनुसूचित जाति वाला डेलीगेशन के रूप में हम लोग गए, मिले, और जो लालू यादव के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो अपमान किया गया उनके फोटो का, उसके संदर्भ में हम लोग महामहिम राजपाल जी से अपनी बात रखे और अभी तक हम बताए हम लोग विस्तार रूप से कि लालू प्रसाद यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक, उन्होंने गलती किया है। अभी हम लोगों ने महामहिम राजपाल महोदय से मिल करके अपनी विनती किया है कि राज शर्मसार से झुक गया है। श्री तेजस्वी यादव जी के पुत्र पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो गलती किए हैं आकर के सामने क्षमा मांग लें। दरअसल बाबा साहेब के अपमान को लेकर के बिहार में सियासत अब भी जारी है। लालू प्रसाद के जन्मदिन को 7 दिन बीत चुके हैं, पर उनके जन्मदिन के दिन की तस्वीर को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी लालू प्रसाद से माफी मांगने पर अड़ी है तो आरजेडी इसे फिजूल की बयानबाजी बता रही है। पटना के लोग आज सुबह जब अपने घरों से बाहर निकले तो नजर पड़ी इस पोस्टर पर। बिहार बीजेपी ने पटना की सड़कें पोस्टर से ही पाट दी हैं। मुद्दा है लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान का। भाजपा समर्थित लोगों ने पोस्टर लगाया है और पोस्टर में लिखा गया है बाबा साहेब का किया अपमान, 7 दिन होने को है, कब माफी मांगेंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव। और लगातार बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर के इस तस्वीर को, इस वीडियो को दिखाकर हमलावर हैं। 10 जून को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का 77वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस जश्न से निकली एक तस्वीर ने सियासी तूफान को खड़ा कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि लालू प्रसाद ने अंबेडकर ही नहीं दलितों का भी अपमान किया है। 7 दिन से अधिक का समय हो गया है, मोर देन 7 डेज, और जो दुर्व्यवहार उन्होंने दिया है। आज जो सड़कों पे आप देखिए, आज सड़कों पे दलित समाज, दलित संगठन, दलित युवा, दलित समाज निकल करके पोस्टर लगा रहा है, लेकिन उनकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि दलित समाज शांत नहीं रहेगा। तो आरजेडी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अंबेडकर साहब को माल्यार्पण करना आसान है, सीढ़ी लगाओ कोई भी कर लेगा, लेकिन उनको आत्मसात करना, उनके आधार पर नीति और नियत तय करना थोड़ा मुश्किल काम है, बीजेपी से हो नहीं पा रहा। चुनावी साल में अंबेडकर के नाम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जो विपक्ष बार बार संविधान दिखाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा था। अब उसी पर संविधान निर्माता के अपमान का आरोप लग रहा है। कुछ ही दिन में बिहार विधानसभा का चुनाव का ऐलान होना है और उसके पहले इस तरीके के पोस्टर को लगा करके या इस मुद्दे को गरमा करके भाजपा दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इधर 20 जून को पीएम मोदी सिवान के दौरे पर आने वाले हैं। एनडीए के नेता पीएम की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं पीएम की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में भी जोश दिख रहा है। चुनावी साल में चौथी बार पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। आने की तारीख है 20 जून और जगह है बिहार का सिवान। 20 जून को पचरुखी प्रखंड के जसौली में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए का कुनबा जुटा हुआ है।
बिहार एनडीए के नेता बैठक कर कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भर रहे हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जसौली सिवान के धरती पर 20 जून शुक्रवार को आगमन हो रहा है और जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं सिवान, गोपालगंज, सारण का, चारों तरफ कार्यकर्ताओं में, जनता में जोश है। सोमवार को गोपालगंज में एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी। मंगलवार को सिवान में एनडीए के नेता जुटे। बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। बैठक में सिवान, छपरा, गोपालगंज के नेता और कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया गया। वो पूरा बूथ हर टोला पर जाकर के और यहाँ 5 लाख से अधिक की संख्या का टास्क पार्टी ने दिया है। चुनावी साल में पीएम का ये चौथा बिहार दौरा है। अपने पिछले 3 दौरों की तरह ही पीएम मोदी इस बार भी बिहार के लिए कई बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है तो सियासत की बातें भी होंगी ही। एनडीए ने 2025 में 225 सीटों का लक्ष्य रखा है। पीएम के इस दौरे को भी इस लक्ष्य को पाने की दिशा में एक कड़ी की तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंगनीलाल मंडल को आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तंज कसा है। साथ ही लालू प्रसाद को भी उन्होंने घेर लिया है। उन्होंने ये कहा कि 80 साल की आयु में मंगनीलाल मंडल पार्टी को क्या धार देंगे। साथ ही ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि मंगनीलाल मंडल को आरजेडी सीएम चेहरा घोषित करें। 80-76 की उम्र में कौन कितना धार देगा भैया। आप इतने दिन 15 साल 18 साल रहे, अति पिछड़ा क्यों यादव कोरी कुर्मी से अलग हो गया? क्या है? आप बैठा दीजिए मंगनीलाल मंडल को, घोषणा कर दीजिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम चाहते हैं मंगनीलाल मंडल मुख्यमंत्री हो जाए। लाइए किसी अति पिछड़ा दलित को। और इधर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पाने की छटपटाहट में तेजस्वी राज्य सरकार पर झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी की सिर्फ जुबान चलती है जबकि सीएम नीतीश कुमार का काम बोलता है। तेजस्वी जी को बस हम इतना कहना चाहेंगे, आपकी जुबान चलती है और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। ये फर्क समझना होगा कि एक नेता बार बार 17 महीने जो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं या कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री करेगा, जबकि ओथ जब होता है तो उप मुख्यमंत्री पदवी नहीं होता है, वह एक माननीय मंत्री के तौर पर ही ओथ होता है। तो सरकार की अगुवाई से 17 महीने का सवाल क्या है? जो भी कार्य इन 20 वर्षों में हुए जिसमें वो 17 महीने भी शामिल है, वो भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में हुए। तेजस्वी यादव के परिवारवाद के आरोप पर बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया है। नितिन नवीन ने कहा कि आरजेडी की राजनीति लालू परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है और बिहार की जनता इन लोगों को इस बार के चुनाव में जरूर सबक सिखलाएगी। पिछले 6 महीने से किनारे थे, अब नया अध्यक्ष ला रहे हैं, उनको रिमोट से चलाएंगे। तो उनको मालूम है कि जो भी उनके पार्टी के शागिर्द हैं, सबको मालूम है कि लालू चालीसा बोलेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। जो लालू चालीसा नहीं बोलेगा वो पार्टी में काम नहीं कर पाएगा। तो जिस तरह से लालू चालीसा के मानसिकता में विकसित हुई पार्टी या तेजस्वी यादव क्या बिहार का भला करेंगे, उसको तो इर्द गिर्द ही उसी के घूमना है उन पार्टी के लोगों को। और देखिए न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। सालों से अनुकंपा पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है और इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों पर मोहर लगी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सालों से अनुकंपा पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा पर नियुक्ति नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई। अब इसके तहत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिचारी की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग में विद्यालय सहायक
और विद्यालय परिचारी के पदों पर करीब 7,000 बहाली होनी है। सरकार ने विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को भी हरी झंडी दे दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क की भी बहाली होगी। शिक्षा विभाग में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय लिपिकीय नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्वीकृत पदों में 50% अनुकंपा के आधार पर होंगे और शेष 50% सीधी भर्ती होंगी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार अब छोटे शहरों में भी हवाई सेवा का विस्तार कर लोगों का सफर आसान करने जा रही है। इसके लिए 6 छोटे शहरों में हवाई सेवा का विस्तार किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। मधुबनी, वीरपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर और सहरसा में छोटे एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार अभी हर शहर के लिए 25 करोड़ की मदद देगी। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बिहार सरकार MOU करेगी, जिसके तहत इन शहरों में एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। राज्य में 6 छोटे हवाई अड्डे निर्माण के संबंध में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन करने की स्वीकृति दी है। ये छोटे एयरपोर्ट हैं मधुबनी एयरपोर्ट, बीरपुर एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और सहरसा एयरपोर्ट। पटना में 1000 करोड़ के निवेश से 3 5 स्टार होटल्स बनाने की योजना है। कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिल चुकी है। ये होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस परिसर में PPE मॉडल के तहत बनाए जाएंगे। पाटलिपुत्र अशोक है होटल जो है यह आपके IT गोलंबर पर अवस्थित है। काफ़ी सालों से बंद था। अब वो 5 स्टार होटल के रूप में एक प्राइवेट डेवलपर के द्वारा उसका विकास किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने अलग अलग विभागों के लिए कुल 20 प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच मधुबनी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुबनी कलेक्ट्रेट की अब नीलामी होने वाली है। कोर्ट के आदेश पर चिपकाया गया ये नोटिस। आपको बता दें कि मधुबनी कलेक्ट्रेट गेट पर लगाया गया है नोटिस। मधुबनी कलेक्ट्रेट पर बकाया है करोड़ों का ब्याज, तो ब्याज समेत 4 करोड़ 17 लाख रुपए बकाया है। 15 दिन के अंदर आपको बता दें कि ठेकेदार को निर्देश देने के भी आदेश दिए गए हैं और 15 दिनों के भीतर कोलकाता के राधा कृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करना होगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त मधुबनी से बता रहे हैं, जहां कलेक्ट्रेट की नीलामी होने वाली है। मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी होगी, इसे लेकर के नोटिस भी कोर्ट के आदेश पर चिपकाया गया। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ठनका गिरने से बीते 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई है। सीएम नीतीश ने 12 लोगों की मौत पर दुख जताया है। सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। सीएम नीतीश ने अनुदान राशि देने के भी निर्देश दिए। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। ठनका से बचाव के लिए सुझाव का पालन करें। आपदा प्रबंधन विभाग के सुझाव का पालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें, सुरक्षित रहें, यह अपील बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि खराब मौसम को देखते हुए जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आए दिन बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है, जहां ठनके की चपेट में आने से लोगों की जान तक जा रही है। आरंभ एक बार फिर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तस्वीर सिकरहटा थाना इलाके के मोती बाजार की है,
जहां करीब 50 साल पुराने हनुमान मंदिर को रात के अंधेरे में जेसीबी से गिरा दिया गया, जिसे लेकर के लोग आक्रोशित थे। जिसके बाद स्थानीय विधायक विशाल प्रशांत ने मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर के शिलान्यास किया है और मंदिर के निर्माण का भरोसा दिया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। दरअसल 10 से ज्यादा की संख्या में आए असामाजिक तत्वों ने पुजारी को बंधक बनाकर रात के अंधेरे में मंदिर को जेसीबी से गिराकर जमीन दोज कर वहां से फरार हो गए। प्रशासन ने भी मंदिर को गिराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो देखिए 50 साल पुराना ये हनुमान मंदिर था जिसे असामाजिक तत्वों ने गिरा दिया। हालांकि इसका पुनर्निर्माण हो गया है। विधायक ने इसका पुनर्निर्माण कराया और कहा, यह आश्वासन दिया कि जल्द ही मंदिर को बनवाया जाएगा। उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा शांत हुआ। लेकिन सवाल ये कि आखिर कौन हिंदू सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कितने बजे खोल दो तो वीडियो शांत था। बोला बोला हनुमान जी की, बजरंगबली की, रामचंद्र की। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।